तो हो गया फैसला। इस चुनावी मेले में केजरीवाल अकेले रह गए। कांग्रेस उनसे पटी नहीं। राहुल गांधी ने केजरीवाल साहब को टका सा जवाब दे दिया। अब केजरीवाल एंड कंपनी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि उसने काफ़ी वक्त बर्बाद कर दिया, लेकिन हकीकत तो ये है कि सीटों की बनियागिरी में लगी केजरीवाल की सेना ने कांग्रेस का ही टाइम पास करवाया, क्योंकि केजरीवाल तो दिल्ली की 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पहले ही कर चुके हैं और वे सारे उम्मीदवार जमकर प्रचार भी कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि केजरीवाल को कोई गठबंधन करना ही नहीं था। ये सब उनकी सोची समझी चुनावी चाल थी, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का खेल खराब हो चुका है। इसलिए जानबूझकर कांग्रेस को गठबंधन के नाम पर उलझाए रखा और बीजेपी इन दोनों के गठबंधन के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। बहरहाल आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया और संजय सिंह शनिवार को सुबह सवेरे प्रकट हुए। आंकड़े समझाए कि इतना प्रतिशत वोट इसका, इतना उसका, मिलाकर हुआ इतना। तो अगर उतना होता तो मोदी को इतने सीटों पर हरा देते। दोनों ने कायदे से आंकड़े बताए, लेकिन ये बताना भूल गए कि राजनीति में 2 और 2 4 कभी नहीं होता। नेता मिलते हैं तो वोट नहीं। लेकिन मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को अपनी बात कहनी थी। कहीं कांग्रेस पर शब्दों के पत्थर बरसाए, चेतावनी दी और अपना मुंह बनाए लौट गए। कांग्रेस जानती है कि दिल्ली में केजरीवाल की सियासी इमारत उसी की ज़मीन पर बनी है और आज नहीं तो कल उसकी ज़मीन उसे फिर वापस मिल जाएगी। इस बात के संकेत भी उसे मिलने लगे हैं। अब इसी बात से केजरीवाल की हालत पतली है। हार का खतरा सामने है। दिल्ली में केजरीवाल की सबसे बड़ी चिंता चुनाव हारने की नहीं है। उसकी चिंता इस बात की है कि कहीं कांग्रेस उसे तीसरे नंबर पर न धकेल दे। अगर ऐसा हुआ तो चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी में बिखराव की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। स्मृति ईरानी ने पहले से ही अमेठी में राहुल गांधी के लिए मुश्किल खड़ी कर रखी है। अब उनके सामने एक और नई मुसीबत आ गई है। चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी के नामांकन पत्र की जांच को फिलहाल टाल दिया। अब उनके नामांकन पत्र की जांच 22 तारीख को की जाएगी। वजह राहुल गांधी की नागरिकता पर उठे सवाल है। भारतीय नागरिकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर ये आरोप सही पाए गए तो न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि पूरे कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने राहुल गांधी से सीधा सवाल किया, वे ब्रिटिश नागरिक हैं या नहीं, राहुल गांधी बताए। राहुल गांधी के वकील इस सवाल का जवाब रिटर्निंग अफसर को नहीं दे पाए, तो उन्हें जवाब के लिए 22 तारीख का समय दिया गया है। असल में मामला ये है कि राहुल गांधी ने 2014 में ये बताया था कि उन्होंने बैंक ऑफ कंपनी में निवेश किया है और 2005 में ब्रिटेन में जो दस्तावेज दिए गए थे उसमें राहुल गांधी को ब्रिटेन का नागरिक बताया गया था। जाहिर है कि अगर राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं तो कानून के मुताबिक उनकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। बीजेपी ने लगे हाथ राहुल गांधी की शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल उठाए और पूछा कि बीए करने के 1 साल बाद ही उन्हें एमफिल की डिग्री कैसे मिल गई। गफलत इतने सारे हैं कि जवाब तो सिर्फ राहुल गांधी ही दे सकते हैं। सवाल और भी बहुत सारे हैं। अब सबको राहुल गांधी के जवाब का इंतज़ार है। अगर राहुल गांधी पूरी तरह से प्रामाणिक जवाब नहीं दे पाए तो अमेठी से उनका नामांकन रद्द हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सनी देओल राजनीति में अपना करियर बीजेपी के साथ शुरू करने की तैयारी में हैं। जानकारों का कहना है कि सनी पंजाब से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी ने उनके लिए गुरुदासपुर की सीट भी छोड़ी है, जहां से विनोद खन्ना चुनाव लड़ रहे थे।
सनी के पंजाब से चुनाव लड़ने का असर दूसरी सीटों पर भी पड़ेगा। सनी के पिता धर्मेंद्र पंजाब से ही रहने वाले हैं और वे बीजेपी के टिकट पर बीकानेर से चुनाव जीत भी चुके हैं। धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी मथुरा से चुनाव मैदान में हैं। धर्मेंद्र हेमा मालिनी का प्रचार करने मथुरा भी गए थे। हालांकि सनी ने कुछ दिनों पहले राजनीति में आने से मना कर दिया था, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ उनकी तस्वीरों ने एक बार फिर से सनी से राजनीति में आने और चुनाव लड़ने की बातों को बल दिया है। बीजेपी सनी को अमृतसर की सीट भी दे सकती है। फैसला सनी को करना है कि गुरदासपुर या अमृतसर कहां से चुनाव लड़ना उन्हें पसंद है। सनी देओल अपनी राजनीति पारी शुरू करेंगे या नहीं, इसका फैसला तो अभी आना बाकी है। लेकिन सनी के चुनाव मैदान में आने से कांग्रेस के लिए पंजाब की लड़ाई आसान नहीं होगी, क्योंकि पंजाब में सनी बेहद लोकप्रिय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा के दिन उनका साथ नहीं दे रहे हैं। बड़ी मुश्किल से कांग्रेस को पटाया और टिकट लिया, ये कहकर कि मोदी और शाह की जोड़ी को हराना है। लोकेशन और सिचुएशन की तुकबंदी भी की, लेकिन अपने हाथों से ही अपना खेल खराब कर लिया। अखिलेश यादव से पत्नी को टिकट दिलवा दिया कि राजनाथ सिंह को हरा देगी, लेकिन अब बारी दोनों पति पत्नी के चुनाव हारने की आ गई है। वजह कांग्रेस की नाराजगी। जनाब जब लखनऊ गए तो बोल आए कि डिम्पल यादव और अखिलेश यादव का भी वे प्रचार करेंगे। बेचारे कांग्रेसी उम्मीदवार आचार्य प्रमोद कृष्णन अब कांग्रेस आला कमान से पूछ रहे हैं कि बताओ मेरी क्या गलती है, जो एक कांग्रेसी उम्मीदवार दूसरे के खिलाफ प्रचार किया और फिर आने का वादा भी किया। बिहार के कांग्रेसी बेहद नाराज है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा की पलटी उन्हें रास नहीं आ रही है। प्रदेश कांग्रेस ने शत्रुघ्न सिन्हा के प्रचार से अपना हाथ खींच लिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अब तक प्रचार में लगे थे, सबने काम बंद कर दिया है और अपने अपने घरों में जा बैठे हैं। सबका एक ही सवाल है कि ऐसे आदमी के लिए काम करने से क्या फ़ायदा, जो चुनाव जीतने से पहले ही पार्टी की ऐसी तैसी कर रहा है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस अब शत्रुघ्न सिन्हा से पीछा छुड़ाने के रास्ते तलाश रही है। एक ऐसा रास्ता जिससे शत्रुघ्न सिन्हा नाम का बला भी टल जाए और पार्टी की फजीहत भी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मी टू के लपेटे में फंसे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों पर सफाई दी और कहा कि मैं इन आरोपों का कोई जवाब नहीं देना चाहता हूं। चीफ जस्टिस का कहना है कि अगले सप्ताह कोर्ट में ज़रूरी मामलों की सुनवाई होनी है और इसलिए जानबूझकर मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कनिष्ठ अदालत सहायक के रूप में काम कर चुकी एक 35 साल की महिला ने रंजन गोगोई पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। उस महिला ने सुप्रीम कोर्ट में 22 न्यायाधीशों को पत्र लिखा था कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 10 और 11 अक्टूबर 2018 को निवास कार्यालय पर उनके साथ यौन संबंध बनाए थे। रंजन गोगोई ने यौन शोषण के लगे गंभीर आरोप पर अपनी सफाई पेश की और कहा कि क्या 20 सालों के कार्यकाल का यही इनाम है? मुझसे ज़्यादा पैसा तो मेरे चपरासी के पास है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने मुझ पर आरोप लगाए हैं वे जेल में थे, अब वो बाहर हैं। इसके पीछे एक नहीं कई लोगों का हाथ है। उन्होंने कहा कि मैं महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई कर रहा हूं, न्यायपालिका को बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता। यौन शोषण के आरोपों के चलते एमजे अकबर को अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा था। एमजे अकबर के बाद रंजन गोगोई दूसरे बड़े व्यक्ति हैं जिन पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बहत्तर घंटे के प्रतिबंध की सजा भुगत कर आजम खान एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरे।
उम्मीद थी कि अपनी पहचान के हिसाब से वो फिर कुछ गरम गरम भाषण झाड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कल तक दूसरों को रुलाने वाले आजम खान ने चुनावी सभा में टेसू बहाए और खूब बहाए। लोग इसे घड़ियाली आंसू कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आजम खान के आंसू घड़ियाली नहीं, चुनावी थे। बहुत शातिर और चालाक आंसू, क्योंकि जैसे ही उनका रोना धोना खत्म हुआ तो फिर से वे अपने पर उतर आए और प्रशासन पर जमकर बरसे। खुद को देशभक्त बताया और प्रशासन की तरफ से किए जा रहे सलूक पर सवाल उठाए। लगे हाथ लोगों को ये कहकर उकसाया कि मेरे समर्थकों का दमन किया जा रहा है, उनके घरों के ताले तोड़े जा रहे हैं, पूरे रामपुर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मतलब अपने वोट बैंक को साधने के लिए हर वो नुस्खे आजमाए जिससे वोट पक्का हो सके। अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिम्पल पूरी तरह आजम खान के साथ है, क्योंकि उन्हें पता है कि आजम खान बचेंगे तो आजमगढ़ और कन्नौज में उनका रास्ता आसान होगा। तीसरे दौर में आजम खान की परीक्षा होनी है। आजम खान ने अपने बेशर्म बयान से अपने रास्ते में खुद कांटे बोए हैं। ये कांटे निकले तो आजम दिल्ली पहुंचेंगे, नहीं तो फिर वहीं रामपुर और वहीं आजम खान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लालू प्रसाद जेल में हैं तो क्या, इससे उनके किसी खेल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आरोप नीतीश कुमार उन पर लगा रहे हैं, अगर वे सही साबित हुए तो लालू प्रसाद के उम्मीदवारों के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। नीतीश कुमार का आरोप है कि लालू प्रसाद जेल से ही टिकट बांट रहे हैं और बाकायदा फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार इसे आचार संहिता का उल्लंघन मान रहे हैं। उनका ये सवाल भी है कि जेल में बंद आम आदमी किसी को अपने हस्ताक्षर से चुनावी टिकट कैसे दे सकता है। इसलिए जिन लोगों को लालू प्रसाद के हस्ताक्षर करके टिकट दिए हैं, उनकी उम्मीदवारी रद्द होनी चाहिए। अपनी इसी शिकायत के साथ जेडीयू ने चुनाव आयोग का दरवाज़ा भी खटखटाया है। आयोग को फैसला लेना है कि क्या नीतीश कुमार की ये आरोप सही हैं और क्या लालू प्रसाद जेल से टिकटों का खेल कर सकते हैं। नीतीश कुमार जेल मैनुअल का भी हवाला देते हैं कि लालू प्रसाद दोष सिद्ध अपराधी हैं, न कि राजनीतिक कैदी। इस हिसाब से सप्ताह में शनिवार के दिन उनके घर का सदस्य पहले से इजाज़त लेकर उनसे मिल सकता है। लेकिन क्या लालू प्रसाद ने अदालत से टिकट बांटने की इजाज़त ली है? अगर नहीं तो ये गंभीर अपराध है। गेंद अब चुनाव आयोग के पाले में है, इंतज़ार फैसले का है। तब तक लालू प्रसाद का चुनावी खेल जारी रहेगा, इसका सबको भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।